बालाजी महाराज चीज है। 7B एक्सरसाइज नवीन प्रकाशन से मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। देखिए x की पावर n dx एक फॉर्मूला होता है। तो x की पावर n+1 अपान में आपका n+1 होता है। अपान में आपका क्या होता है n+1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर आपका क्या है 6। x की पावर आपका क्या है 6। x की पावर आपका 6 है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो x की पावर n+1 अपान n+1 1 अपान x का इंटीग्रेशन log x होगा e की पावर s का e की पावर s 3 1 का x होता है तो प्लस c हो जाएगा। ध्यान दें, तो ये आपका हो गया x की पावर 7/7 माइनस का log x प्लस e की पावर x प्लस 3x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ax² bx प्लस c इक्वल टू आपका 0 है। सो नो डाउट ये अपने प्लेस पे x की पावर 2 x की पावर n होगा, तो x की पावर n+1 अपान n+1 bx पावर 1 है n+1 n+1 प्लस cx हो जाएगा। अब c1 यहाँ पे ऐड कर देंगे। c1 यहाँ पर इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि c ऑलरेडी कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो c अगर करते तो दोनों सेम हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा हट के इसको c1 कर देंगे, थोड़ा सा हट कर इसको आप क्या करेंगे c1 कर देंगे। ठीक है, देखिए तो सो वी नो डाउट a x की पावर 3 अपान 3 b x की पावर 2 अपान 2 और प्लस आपका cx प्लस c1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। देखिए 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलने को तो आप इसका होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, तो होल स्क्वायर खोलने पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय p²। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय p²। समझिएगा, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय p²। जिसको मैं सिंगल बनाऊंगा, अगर आप देखें इसको t लेट कर लें तो t की पावर ये 2 हो जाएगा। t की पावर 2 होते ही इसमें x की पावर n का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट किया, लेट 3x माइनस 2 इक्वल टू t। 3x माइनस 2 को आपने t लेट किया, बोथ साइड dy dx करें। आर यू ओके? 2 का 0 डिफरेंशिएशन होगा, x का 1 तो 3 आएगा इस तरफ और उधर dt अपान आपका dx हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो 3 dx इक्वल टू आपका dt। इसके बाद इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। तो देखिए हमारी रिक्वायर है dx, बट यहाँ 3 dx है, तो dx इक्वल हो जाएगा 1 अपान 3 dt। तो dx इक्वल आपका आ गया 1 बाई t² आपका dt हो जाएगा। तो सो नो डाउट इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर x की पावर n की तरह होगा n+1 अपान आपका n+1 n+c। तो 1/3 हो गया t³ अपान 3n+c। आर यू ओके? तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। आगे की बात को आप समझने के लिए जरा देखिए, हमारे पास 10² x है, बट 10² x का कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं होता जिसका इंटीग्रेशन होता हो। कहीं भी 10² x का इंटीग्रेशन फार्मूला आपका नहीं है, तो इसको आप कैसे करेंगे? देखिए 10² x को यू राइट नाउ, ये देखिए sec² x इक्वल होता है 1 + 10² x। sec² x इक्वल होता है 1 + 10² x।
सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर इक्वल होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो सो नो डाउट इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, वन का एक्स एंड प्लस सी। आर यू ओके? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आर यू ओके? 3x माइनस 2/x e की पावर x, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहां पर देखिए ना तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट है और ना ही कोई फॉर्मूला बनना है। ये तो बनना है, यहां पर भी 1 माइनस साइन एक्स का कोई इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला नहीं होता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है तो इसे कह नहीं सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो हमें मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, अकॉर्डिंग टू मी आपको फॉर्मूले तक पहुंचना ही होगा, ट्रेवल करना होगा। जब आप फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे तो इंटीग्रेशन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। आर यू ओके? प्लीज शो मी नो डाउट। थ्री एक्स अपॉन एक्स माइनस 2y(x) और प्लस e की पावर x पूरे का होल dx, पूरे का होल dx। x से x कैंसिल हो रहा है, ओनली 3 आएगा। ये 2 × 1/x रिटर्न कर सकते हैं। ये आपका ऑलरेडी 1/, ये ओनली e की पावर x dx आपका हो जाएगा। सो नो डाउट e की पावर x तो सीधे सीधे हो जाएगा, 3 है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 अपनी जगह 1 का x हो गया, -2 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। क्या होगा? log x। बट e की पावर x का e की पावर x n प्लस c। तो सिमिलरली आपने देखा कि जो है कि फार्मूला फंडामेंटल अगर क्लियर है तो ही आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। और इंटीग्रेशन को समझने के लिए खास बात यह है कि आपको फॉर्मूले तक ट्रेवल करना होगा। जब फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। आर यू ओके? सो प्लीज नो डाउट। ये देखिए 1/1 माइनस साइन एक्स है। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस साइन एक्स से आप नीचे भी कर दें। इससे बेनिफिट क्या होगा? बहुत बेनिफिट होगा, देखिएगा। ये 1 प्लस साइन एक्स आपका है, नीचे a माइनस बी और आपका a प्लस बी है। तो इसको थोड़ा भी सॉल्व करेंगे तो a² 1 b² का मीन्स होगा साइन स्क्वायर है। तो 1 प्लस आपका साइन एक्स हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है बाई ट्रिग्नोमेट्री कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आर यू ओके? इसको स्प्लिट कर दें। देखिए स्प्लिट कर रहे हैं तो डिवाइड dx सभी के साथ होगा, जितने भी आपके टर्म्स होंगे। ओके, अब यहां पर ध्यान दें कि 1 जो cos स्क्वायर है इसका भी कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री को आप यूज कर सकते हैं। ये 1/cos है तो ऊपर जाएगा, इसको आप sec स्क्वायर x रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x एंड dx। इसको देखिए 1/cos से sec x हो जाएगा, एक cos बचेगा तो sin/cos से हो जाएगा आपका 10x n प्लस c। तो सो वी नो डाउट sec स्क्वायर x को आप क्या रिटर्न कर सकते हैं? sec स्क्वायर x को आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, sec स्क्वायर x का सीधे सीधे फार्मूला होता है। sec स्क्वायर x का क्या होता है? 10x
और sec x tan x का हो जाएगा sec x n प्लस सी। तो इंटीग्रेशन में फार्मूलों का बहुत रोल है। मैंने इसका बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी मैंने आपको टीच किया वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन का बहुत ही फार्मूलों का बहुत रोल है। अगर फार्मूला फंडामेंटल आपको ओके नहीं है तो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 एंड क्या था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 और आपका 6 था। देखिए यहाँ पर sec x माइनस टेन एक्स, क्वेश्चन नंबर 7 अपान में है sec x प्लस टेन एक्स। मैंने क्या किया बेटा, या प्लस था तो sec x माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्या किया, sec x माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया। आर यू ओके? इसके बाद देखिए ये दोनों सेम है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, sec x माइनस टेन एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पर आपका sec है तो sec स्क्वायर x हो गया, b के प्लेस पर आपका 10 है तो आपका 10 स्क्वायर x हो गया। आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका होल स्क्वायर खोल दें तो sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 sec x इंटू 10x, क्या हो जाएगा 2 sec x इंटू 10x। आर यू ओके? 1 से डिवाइड करने फर्क पड़ना नहीं। ये जो आप sec स्क्वायर देख रहे हैं तो sec स्क्वायर x ऐसे रहने दीजिए। ये जो 10 स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ये ऑलरेडी माइनस का 2 sec x इंटू 10x। देखिए 10 स्क्वायर को आपने sec स्क्वायर x माइनस 1 किया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो सो वी नो डाउट 10 स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो सो वी नो डाउट sec दोनों को ऐड कर दें 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x। आर यू ओके? एंड माइनस का 1 माइनस का 2 sec x इंटू आपका 10x, आप कीजिएगा dx लिखना था यहाँ dx, ये क्लोज एंड dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये जो आप देख रहे हैं 2 sec स्क्वायर x, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा बट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x। 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x हो जाएगा और sec x 10x का हो जाएगा sec x n प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। तो यहाँ फार्मूलों का वो रोल होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है उसको आप रन करिए। जब फार्मूला आपको क्लियर होगा तो 100% आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर फार्मूला आपको कंफर्म नहीं है अगर फार्मूला आपको कंफर्म नहीं है तो क्वेश्चन कभी आप सीख नहीं सकते हैं, इस बात को आप मान लीजिए। तो आप लगातार देख रहे हैं क्या इंटीग्रेशन वहां पर हो सकता था, नहीं हो सकता था। जब थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया, काफी इसको सॉल्यूशन करने के बाद देखिए लास्ट लाइन में ही इंटीग्रेशन हुआ। तो फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की हो, चाहे इंटीग्रेशन की, चाहे डिफरेंशिएशन की, सभी की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है x की पावर 2 अपान में 1 प्लस x की पावर 2। अगर नीचे वाले को आप t लेट करते हैं तो ऊपर वाला हट नहीं रहा है, x स्क्वायर dx नहीं हट रहा है, तो बन ही नहीं रहा है। तो जब भी इस तरह के सिचुएशन होते हैं कि t लेट करने पे नहीं हटता है और ना ही इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला बनना है, तो वहां एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग चलती है। मान के चलिए भाई या तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी या एडिंग होगा या सबट्रैक्टिंग होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर एडिंग करेंगे कुछ तो 100% एडिंग भी क्या करनी होती है क्वेश्चन में ही पता होता है। देखिए नीचे 1 है
अगर 1 किया जाए तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपका सेम हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे एंड 1 सबट्रैक्शन करेंगे। तो अगर 1 ऐड करते हैं तो सो वी नो डाउट s की पावर 2 + 1 and -1 and dx अपॉन s की पावर 2 + 1 के साथ ये अलग हो जाएगा। आगे ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और अब आप समझदार हैं, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला है tan इनवर्स x n + c, तो ये यहाँ कंप्लीट होता है। तो देखिए फिर एक लॉजिक आ गया, मैं बार बार कह रहा हूँ इंटीग्रेशन कुछ नहीं, इंटीग्रेशन एक फार्मूला है। अगर फार्मूले तक आप पहुंचे, देखिए लास्ट लाइन में 1 का x और ये जो आप देख रहे हैं इसका tan इनवर्स है, ये पॉसिबल तभी हो पाया जब इतना कैलकुलेशन आपने किया और इतना ट्रेवल करने के बाद में आप वहां तक पहुंचे जहां पर इंटीग्रेशन होना है, ठीक है ना। तो मैं गलत नहीं कह रहा कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय t², पहली चीज। दूसरी बात फॉर्मूले तक पहुंचना पड़ेगा। अब ये देखिए 1 + cos x क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, क्या इसका इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल है? तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी या कंजुगेट यूज करें, दोनों से हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चलना है। cos के आगे कभी प्लस हो, फॉर्मूला टूटता है 2 cos² x/2 - 1 dx। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो वी नो डाउट 2 cos² x/2 है यहाँ पर, तो 1/2 तो आपका ऑलरेडी देखिए यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो sec² x/2। ओके, अब इसको चाहें तो डायरेक्टली कर दें और चाहें तो x/2 को आप t यहाँ लेट कर लें। तो लेट किया मैंने x/2 = t, तो 1/2 dx = dt, तो 1/2 dx, तो ये तो सीधे सीधे आपका sec² t dt हो गया। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec² का 10t, क्या होगा 10t। अब 10t है तो t के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे x/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपने देखा अगर x की जगह x/2 भी है तो उसको भी x की जगह अगर आपका x/2 है तो उसको भी आपको जो है करना पड़ेगा, और नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ये बात मान के चलिए। थोड़ा सा भी चेंज है तो उसको सिंगल वेरिएशन आपको सेम फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा, और जब तक सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। और जिसे x/2 = t लेट किया है तो t के प्लेस पर उसको बाद में रखना है, जिसको भी आप t लेट करते हैं उसे लेट करना है, उसको रखना है। और मैंने पहले ही बेसिक में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जब भी फॉर्मूला कोई आएगा इंटीग्रेशन से रिलेटेड तो वहां पे एंगल को t लेट करेंगे। अगर सिंगल वेरिएशन नहीं है या सिंगल वेरिएशन नहीं था, ओनली x होता तो sec² इसका tan x हो जाता भैया, लेकिन यहाँ x/2 था तो t लेट करना ही आपको पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका 1 के प्लेस पर आपका हो जाएगा cos² x और प्लस हो जाएगा बेटा sin² x। cos² x प्लस क्या हो जाएगा sin² x, ठीक है ना। 1 के प्लेस पर आपका cos² x और प्लस आपका हो जाएगा sin² x। sin 2x जो आप देख रहे हैं ये 2 sin x × cos x होगा। अब इसको चेक कीजिए, a² + b² 2ab, ये a + b के फार्मूले को फॉलो कर रहा है, a + b के फार्मूले को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो सो वी नो डाउट cos x प्लस sin x का ये हो गया होल स्क्वायर।
cos x प्लस sin x का क्या हो गया होल स्क्वायर। आर यू ओके? तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आपका cos x आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा sin x और n dx। तो सो वी नो डाउट। अब जरा गौर से देखिए बाई इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो एक बार फिर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ और यहाँ जैसे ही फॉर्मूले तक पहुंचे अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करता है, मैंने देखा है 26 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है मैथ वाला पीस पर ऑनलाइन। तो मैं अभी 2 महीने से आया तो मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट को फॉर्मूला लर्निंग होता। इसीलिए मैं वीडियो में भी सैकड़ों बार कह चुका हूँ, बेसिक में कह चुका हूँ कि इंटीग्रेशन तभी आपको समझ में आएगा जब आप इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट देखेंगे। उसके बाद 7 एक्सरसाइज मैंने आपको टीच किया। 7B में अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका पहुंचा हूं। तो इसी तरह आपको जो है एक एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का सॉल्व करूंगा और मेरा वादा है किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करना है। तो देखिए यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। sin x का होता है माइनस cos x n प्लस सी। आर यू ओके? तो हाँ बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए हैं कि जो है सर तुरंत साफ कर देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले ले भाई, रुक गया मैं 2 सेकेंड। ओके स्क्रीनशॉट ले ले।